जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होती है तो जो प्रोसीजर एक्सचेंज के है उन प्रोसीजर को उस कंपनी को फॉलो करना ही पड़ता है। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, कंसेप्ट, की पॉइंट, स्ट्रक्चर्स पूरा लीगल तरीके से मार्केट को डिकोड करेंगे। एक ऐसा एक्सचेंज जहां मिलियंस बिलियंस एक ही दिन में ट्रेड होते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है BSE, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज ने जब कागज से लेन देन होता था, चिट्ठियों से शेयर्स की लेन देन होती है, तब से आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये एक्सचेंज उभर कर आया है। एक ऐसा एक्सचेंज जहां ट्रिलियंस रुपए ट्रेड होते हैं। यहां हम बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं कर रहे, यहां हम बात इन्वेस्टिंग की कर रहे। हमें इस सीरीज में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के जर्नी में स्टॉक एक्सचेंज को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्सचेंज जानकर हम करेंगे क्या? अगर ऐसा सवाल आपके मन में आता है तो सुनिए, एक्सचेंज को जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सचेंज का क्या की पॉइंट है, क्या कंसेप्ट है, क्या एक्सचेंज को चीजें रेगुलेट करनी होती है, क्या उसके की पॉइंट है, ये सब हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम बेस स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं पहुंच सकते। सब जानना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज के वर्क्स क्या होते हैं, ये रेगुलेट कैसे करते हैं, फेयर और रेगुलेटरी ट्रेडिंग करने के लिए ये जो इनोवेशन लाते हैं, ये स्टॉक मार्केट में इन एक्सचेंज का क्या रोल है, ये आपको समझने के लिए ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द 5 ट्रिलियन सीक्रेट दैट चेंजिंग इंडिया। यहां पर हम बात कर रहे हैं BSE और NSE, जहां पर ट्रिलियन में वॉल्यूम जनरेट होता है जो हमारे इंडिया को बदल रहा है। हर एक यहां आता है, इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, अपने स्टॉक खरीदता है, बेचता है, अपने सपनों को पूरा करता है। जो इन्वेस्टर जिन्होंने अर्लियर स्टार्ट किया, जिनकी इन्वेस्टिंग जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि आज वो बिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। जो इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट का बेस कंप्लीट किया, स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझ लिया, चाहे वो कोई भी हो, आपकी कंपनी हो सकती है, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो सकते हैं। आपको अगर ये चीजें, अगर ये कंसेप्ट आपको पूरे समझ में आ गए तो आपको पता चलेगा हाउ मार्केट वर्क्स। इसका जो ये फ्रेमवर्क है, इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये काम कैसे करता है, आपको पता चलेगा। आपने IPO सुना है, म्यूचुअल फंड सुना है, लेकिन ये BSE NSE आपको इतना ही पता है कि ये एक्सचेंज है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि एक्सचेंज के की फैक्टर्स क्या है, की रोल क्या है, एक्सचेंज का एक्चुअली वर्क क्या है। क्योंकि IPO जब कंपनी लॉन्च करती है तो फर्स्ट टाइम वो फंड रेज करती है मार्केट से, IPO से, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है और ये एक्सचेंज उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करते हैं, फेयर ट्रेडिंग के लिए, फेयर इन्वेस्टिंग के लिए ये रूल्स क्यों लाते हैं, ये नए कंपनियों को मदद कैसे करते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। द डिटेल इंफॉर्मेशन लेक्चर। नमस्कार, मैं एडवोकेट श्याम भंडे पाटिल। आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हैं। What if I told
There are places in India where trillions of rupees exchange hand every single day. आपको पता है कि इंडिया में ट्रिलियंस रुपयों का लेन देन एक ही दिन में होता है। एक मार्केट प्लेस है जहां सामान्य ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कंपनीज इन द नेशन और इन द स्टेट, इन द होल कंट्री, जहां से एक नॉर्मल इंसान किसी भी कंपनी में अपनी पार्टनरशिप बोले तो ओनरशिप क्या कर सकता है, ले सकता है। इट इज द स्टॉक मार्केट, यह है स्टॉक मार्केट। बट इट्स नॉट वॉल स्ट्रीट, इट दलाल स्ट्रीट, इट्स द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। एंड प्लेस लाइक चेंजिंग इंडियाज इट्स पीपल, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां लोगों के फ्यूचर बदल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, उन्होंने मार्केट को समझा, उन्होंने मार्केट का बेस समझा, इसलिए वो मार्केट में टिके रहे। Stick around with this video because in the next few minutes we were lifting the curtain on the world of stock exchange like BSE and NSE। हम बात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूरी की फैक्टर्स पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानेंगे एंड हाउ दे आर शेपिंग इंडियाज फाइनेंशियल फ्यूचर। इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को वो कैसे शेप कर रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट, आपने बचपन से मार्केट का मैनिपुलेशन, मार्केट क्रैशेस, मार्केट स्कैम आपने बचपन से सुने हैं। बिफोर वी ट्वेल इन कंसिडर दिस, अ कंट्रोवर्शियल हेज फंड मैनेजर है, जेम्स क्रैमर है, वो बात करते हैं किसकी, अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट। मैं उनकी बाजू नहीं ले रहा हूं। All I have to say that it's important to recognize in the potential impact of powerful players of the stock market। मैं यहां पे बात कर रहा हूं जो बड़े प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स, उनके पास पावर कितनी है, उनके पास पोटेंशियल कितना है, जो मार्केट को इजीली मैनेज कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेज फंड मैनेजर कह रहे। यहां पे क्रिटिकल क्वेश्चन रेज होके आता है, ये जो हमारे एक्सचेंजेस है सच एज बीएससी है, एनएससी है, ये वर्क कैसे करते हैं। ट्रेडिंग को फेयर और सेफ रखने के लिए ये वर्क फ्लो कैसे करते हैं। क्योंकि जब 1992 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, हर्षद मेहता स्कैम ने पूरे मार्केट को हिला डाला, तब भी ये एक्सचेंज थे। तब कौन से रूल थे, कौन से रेगुलेशंस थे। आज या मार्केट क्रैश 1992 के बाद कंपनी ने क्या चेंजेस किए उसमें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को फेयर किया जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है। एट इट कोर स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस। जैसे हमारा मार्केट प्लेस होता है वैसे ही है, अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड वन, लेकिन इसको वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहां पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको फॉलो किया जाता है, जहां पर कंपनीज लिस्ट देयर शेयर्स एंड इन्वेस्टर बाय एंड सेल दोज शेयर। जहां पर कंपनियां अपने शेयर्स लिस्ट करती है। आप सुनते हैं कि इस कंपनी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया, इस कंपनी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। आपने ये सुना होगा। जहां पर कंपनियां इन एक्सचेंज के ऊपर अपने शेयर्स लिस्ट करती है और जो इन्वेस्टर है
who are willing to invest in this specific company, they purchase the share. वो शेयर बाय करते हैं. थिंक ऑफ इट लाइक अ सूप्ड वर्जन ऑफ लोकल बाजार. जैसे हमारा लोकल बाजार होता है वैसे ही आप सोच सकते हैं, लेकिन जहां पर इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल एंड क्लोथ्स, जहां पर आप वेजिटेबल्स लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, कपड़े लेते हैं, यू आर ट्रेडिंग ओनरशिप इन कंपनी. लोकल बाजार में हम सब्जी कपड़ा वगैरह खरीद करते हैं, लेकिन ये नेशनल इंटरनेशनल बाजार है जहां पर कंपनियों की ओनरशिप को ट्रेड किया जाता है. ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन की बात. द की फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मोर देन जस्ट ट्रेडिंग. तो हम की फंक्शन जानेंगे कि बॉम्बे मेन इंपॉर्टेंट क्या है. जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एनएससी, इनके की फंक्शंस क्या है. क्या ये सिर्फ ट्रेड करते हैं या उससे भी आगे जाके इनका कोई रोल है, ये हम जानते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आता है, स्टॉक एक्सचेंज डू मोर देन इट्स फैसिलिटेट ट्रेडिंग. ट्रेडिंग से भी ज्यादा इनके ऊपर रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. वो क्या है? दे प्ले क्रूशियल रोल इन. किसमें क्रूशियल रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिस्कवरी. एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज एक्ट्स एज मार्केट प्लेस वेयर रियल टाइम इंटरेक्शन. इन मार्केट प्लेस पे रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है. जो बायर्स है जिनको बाय करना है, जो सेलर्स है जिनको सेल करना है. लेकिन ये जो पूरा का पूरा खेल है, इधर बायर्स है, इधर सेलर्स है. अब मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 200 रुपए पे, 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. तो यहां पे कुछ बायर्स है जो इसको 198 में खरीदना चाहते हैं. कुछ सेलर्स है जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, वो बेचना चाहते हैं 202 रुपए पे. तो प्राइस कैसे डिस्कवर होगी? आपने अक्सर बिड और आस्क प्राइस देखी होगी. द मार्केट इज अ ऑल प्रोग्राम्ड फंक्शनिंग ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. पूरा का पूरा मार्केट है, ये बेस है किसके ऊपर? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है. इसको प्रोग्राम्ड ही इस तरीके से किया गया है, पूरा का पूरा मार्केट बायर्स और सेलर पे. तो एक्सचेंज का पहला काम है, जो रियल टाइम इंटरेक्शन हो रहे हैं. आज के दिन मुझे टाटा का कोई शेयर परचेस करना है, मैं आज बाय की लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूं, मुझे 210 पे वो शेयर खरीदना है, बेचने वाला 215 पे बेच रहा है. बिड आस्क. तो सबसे पहले एक्सचेंज का काम होता है प्राइस डिस्कवरी. जो बायर से, जो लेने वाले हैं, जो सेलर से, जो उनकी जो प्राइजेस है, प्लेस डिस्कवर प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज. एक्सचेंज उस प्राइस को डिस्कवर करता है, रियल वैल्यू उसकी पता करके, उसकी प्राइस को डिस्कवर करके बायर्स और सेलर्स के रियल टाइम इंटरेक्शन को फुलफिल करता है. यह सबसे पहला काम है एक्सचेंज का. दूसरा फैक्टर है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या है? बायर्स है, सेलर्स है. बायर्स और सेलर्स को के जो बिड और आस्क है, जो ऑर्डर्स है, मार्केट के लिमिट ऑर्डर्स है, मार्केट ऑर्डर्स है, ये लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी प्रोवाइड्स अ रेडी एंड विलिंग मार्केट.
इन प्राइजेस लिक्विडिटी क्या प्रोवाइड करती है मुझे? मैंने लिमिट ऑर्डर इस शेयर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि जब भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब मैं इस पॉइंट पे उसको बाय कर दूंगा। मेरी यहां पे लिमिट ऑर्डर पड़ी है, ठीक है। जब भी ये जो बेस है इसका बेस को तोड़ने के बाद मैं इसको इस प्राइस पे मैंने मेरी ऑर्डर लगाए है, मैं यहां पर खरीदना चाहता हूं। और जो ट्रेडर जो इन्वेस्टर यहां से प्राइस ऊपर जाके ट्रेड करेगी ऐसे सोच के जिन्होंने यहां पर खरीदा, इनका स्टॉप लॉस लगा है इस लेवल पर, ठीक है। यानी कि ये बायर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स है, उनका स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगा है। जो सेलर्स है यहां पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे, जो बायर्स है यहां पे बाय करने के लिए इस लेवल के ऊपर मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हैं। तो यहां पे जो ये प्राइस ट्रेड होगी, यहां पे रेडी हूं मैं खरीदने के लिए। मीन्स समझिए ये है लिक्विडिटी। मैं यहां पर बाय करने के लिए एक्साइटेड हूं और सेलर के इधर स्टॉप लॉस लगे हैं जिनके पास ऑलरेडी है। मीन्स लिक्विडिटी क्या प्रोवाइड करती है? लिक्विडिटी प्रोवाइड्स रेडी एंड विलिंग मार्केट इन प्राइस विच दे आर एबल टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज को बाय करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटीज को सेल करना चाहते हैं, ये बायर्स बाइंग और सेलिंग के बीच में जो क्रिएट होगी ये है लिक्विडिटी। समझ में आ गया? तो लिक्विडिटी, डिमांड एंड सप्लाई इसके ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। जो फंक्शन है एक्सचेंज के, एक्सचेंज कैपिटल फॉर्मेशन करके देता है। किनको? इट इनेबल्स एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल कंपनी टू बी सक्सेसफुल। जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो सक्सेसफुल है, उनको अगर कुछ न्यू इनोवेशन करने हैं, उनको उनका किसी प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो इस सिचुएशन में ये स्टॉक एक्सचेंज उन कंपनियों को कैपिटल फॉर्म करके दे देते हैं। एंड ऑल्सो फैसिलिटेट न्यू कंपनीज टू कम इनटू द मार्केट। जो नई कंपनियां हैं जो मार्केट में आना चाहती है, उनको भी कैपिटल फॉर्म करके दे देता है। ये काम है एक्सचेंज का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। Exchanges are required to enforce specific guidelines and procedure to ensure fair market. Exchanges को जो इन्वेस्टर ने स्पेसिफिक कंपनियों में पैसा लगाया है, तो एक्सचेंज का क्या काम है? उन कंपनियों के ऊपर गाइडलाइंस लगाए, प्रोसीजर्स बनाते हैं। उन प्रोसीजर, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होती है, तो जो प्रोसीजर एक्सचेंज के है, उन प्रोसीजर को उस कंपनी को फॉलो करना ही पड़ता है। ये जो प्रोसीजर्स है वो मार्केट फेयरली परफॉर्म करे। मार्केट फेयर यानी कि क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट। क्योंकि इलीगल कोई भी उसमें एक्टिविटी ना हो,
इस ये भी काम जो एक्सचेंजेस है ये करते हैं इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन में, ठीक है। इनका एक ड्यूटी भी है और इनके रूल्स भी है, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर है, फंक्शन है एन इकोनॉमिक बैरोमीटर इन द सेंस दैट एक्सचेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कंपनियों का जो फायदा होता है, जिन कंपनियों को एक्सचेंजेस ने लिस्ट करके फंड रेज करके दिया मार्केट से, उनके प्रॉफिट में, ये उनके प्रॉफिट का फर्स्ट रीजन ये है एक्सचेंजेस, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है जहां पे एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ अच्छा होता है, अगर कुछ बुरा होता है, तो भी ये एक्सचेंजेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद आता है बीएससी, द ग्रैंड डैडी ऑफ इंडियन एक्सचेंज। हमने इंट्रोडक्शन में ही इसके बारे में बात की, क्योंकि बीएससी से हमने शुरू किया है। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक की इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1875 में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड हो गया। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड द ट्रू आइकॉन ऑफ आवर इंडियन फाइनेंस। हमारे इंडियन फाइनेंस का ये ट्रू आइकॉन है। जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कीजिए, हिस्ट्री दैट्स अनफोल्डेड विद इन दोज वॉल्स फ्रॉम डेज जहां पे हैंडराइटिंग लेजर्स होते थे, शेयर्स की जो एक्सचेंज होती थी वो चिट्ठियों पर होती थी। और आज का जमाना देखिए, आज का इरा देखिए, टुडेज लाइटनिंग फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। द बीएससी हैज बीन अ कांस्टेंट प्रेजेंस थ्रू इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी। चिट्ठियों से लेकर आज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर लिस्टेड हो गए हैं, डिमैट अकाउंट आ गए हैं। तो ये बीएससी का प्रेजेंस है। इंडिया की जो इकोनॉमिक जर्नी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्ड पीरियड से आज इलेक्ट्रॉनिक पीरियड तक देखता आया है, इसलिए ग्रैंड डैडी कहा है, ठीक है। एनएससी, द टेक ड्रिवन अपस्टार्ट। एनएससी 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तब एनएससी की शुरुआत हो गई। इन द कॉन्ट्रास्ट टू द बीएससी रिच हिस्ट्री, एनएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द मॉडर्न डे अपस्टार्ट, क्योंकि ये 1992 में स्टार्ट हुआ है और हमारे इंडिया के ट्रेडिंग का और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का रिवॉल्यूशन एनएससी के पीरियड में हुआ, क्योंकि ये पूरा डीमटेरियलाइज्ड हो गया, पेपर का काम ही खत्म हो गया। ये एनएससी है। अगर इंडिया के एग्जाम्पल की बात की जाए, हाउ एक्सचेंजेस इम्पैक्ट कंपनीज, हम कह रहे हैं, आपके मन में सवाल यह आया होगा कि क्या स्टॉक एक्सचेंजेस ने इंडियाज के कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, कंपनी को ग्रोथ प्रोवाइड की है? तो एग्जाम्पल से देखते हैं। लिस्टिंग ऑन द बीएससी एनएससी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन कंपनीज। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उस कंपनी के लिए वो गेम चेंजर हो सकते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जब ये कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई थी, when the company list on stock exchange, it gains the ability to raise more funds। मार्केट से इन कंपनियों को पैसा मिला और इन कंपनियों में अपने ऑपरेशंस, अपनी ग्रोथ कंसिस्टेंटली करते रहे और आज ये देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। उनकी ये जर्नी है, उनकी जर्नी इन स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ स्टार्ट हुई।
10 एम्पावरिंग देम टू इनोवेट, उनको क्या किया, एम्पावर किया, क्योंकि जो उनके इनोवेशंस है, ऑपरेशंस है, कंपनियों के ऑपरेशन एक्सपांड करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पैसा, और ये पैसा प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज एंड क्रिएट मोर जॉब्स, क्योंकि जब एम्प्लॉय होंगे, ज्यादा एम्प्लॉय, ज्यादा मैनेजमेंट टीम होगी, तभी तो ये सारी चीजें वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है इंडिया के एग्जांपल्स। हाउ टू स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड। आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, वो भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। क्योंकि नेट पे अगर देखें तो सब जगह, मैं एक्सचेंजेस के वो प्लेटफॉर्म के नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्रिप्टो फॉरेक्स की चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तब तक सेफ नहीं है जब तक वो सेबी के अंडर नहीं आते, क्योंकि उनके ऊपर रेगुलेशंस लाने वाला कौन है, सेबी है। सेकंडली, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। एंड लास्टली, यू आर रेडी टू गो, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिमिस्टिफाइंग द जार्गन, इसका अर्थ समझने के लिए हमने हिंदी में डाल दिया है। ये जो जार्गन है, यह है शब्द जाल, और उसका रहस्य हम उजागर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज की, क्योंकि आपको अगर ये लैंग्वेज समझ में आ जाए तो चाबी आपके हाथ में है। इसका क्विक ब्रेकडाउन करते हैं, इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। इक्विटीज, इक्विटीज क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टॉक्स, रेफर टू एज शेयर। इक्विटीज में शेयर्स रेफर किए जाते हैं, शेयर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट स्टॉक्स आल्सो रेफर टू शेयर, स्टॉक की कहे या किसी स्पेसिफिक स्टॉक के शेयर कहिए, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी की ओनरशिप। ये शॉर्ट ब्रेकडाउन हो गया इक्विटी का। इक्विटी में कंपनी की जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी से ऑपरेट की जाती है, जो विच इज यूज्ड टू पुल, जिसका यूज करके इन्वेस्टमेंट और परचेस सिक्योरिटीज टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है। यह है म्यूचुअल फंड। थर्ड है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी को फर्स्ट टाइम फंड रेज करने की जरूरत पड़ती है, इट्स द फर्स्ट टाइम ऑफ दैट कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। आईपीओ, किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है, इसलिए उसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट की, अब आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट कोई जंगल नहीं है, यहां पर जंगल राज नहीं है, यहां पर रेगुलेशंस है।
क्योंकि रेगुलेशन से उनको गवर्न किया जाता है, वॉच्ड ओवर बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया का सेबी है, सेबी की वॉच रहती है, क्योंकि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेगुलेशंस लाए गए हैं। सेबी का जॉब क्या है? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को बचाना है, फ्रॉड होने से बचाना है। कंपनी की कोई अगर फ्रॉड करती है तो सेबी उस कंपनी को रेगुलेट करके उस कंपनी को, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए उस कंपनी के ऊपर रूल्स रेगुलेशन इम्पैक्ट करता है। सेबी के अंडर कंपनी आती है एंड इंश्योर दैट द मार्केट ऑपरेट फेयरली एंड इफिशिएंटली। मार्केट को फेयरली और इफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए सेबी रूल्स इम्पैक्ट करती है और सेबी के अंडर ही ये कंपनियां परफॉर्म करती है, क्योंकि सेबी उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाता है अगर वो कोई गलती करते हैं, और सेबी उनको इम्प्रिजनमेंट में भी डालने का राइट रखती है, क्योंकि यहां पर हजारों लोगों की इन्वेस्टमेंट का सवाल है। ठीक है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इनोवेशन एंड ग्रोथ। आप बताइए कि इंडिया का जो फ्यूचर है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का कैसा है, उसमें क्या इनोवेशन हो सकती है, क्या ग्रोथ है? क्योंकि द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, सालों सालों से हमारे स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी, एक्सचेंज चलता आ रहा है विद द राइज ऑफ फिनटेक, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज हो गई, ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग इन्वेस्टर्स, फाइनेंस में यंग इन्वेस्टर फाइनेंस को अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, देश के इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए यंग इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। लेकिन क्या होता है जब भी नए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, अगर कहीं से उनको ट्रेडिंग के बारे में पता चल जाए ना, तब बात बिगड़ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और ट्रेडिंग का रिटर्न देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। और नया इन्वेस्टर जब भी देखता है ना, मार्केट के डायलॉग सुन के आता है, स्टॉक मार्केट पैसों का समंदर है, इस समंदर में मैं डुबकी लगाना चाहता हूं। है जी, ये बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन आपको इसे समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट है क्या, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते करके करके बड़े 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 होते जा रहे हैं, और नए ट्रेडर ट्रेडिंग करके कैसे अपने पैसे डुबा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को जाना ही नहीं। जब तक आप मार्केट को जानोगे नहीं ना, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। इसलिए तो आपको ये पूरी चीजें समझनी पड़ेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। वी कैन एक्सपेक्ट टू सी मोर इनोवेशन। हम आने वाले पीरियड में एक्सचेंज के इनोवेशंस देख सकते हैं, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी and increased participation in the Indian stock market in the year to come। आने वाले सालों में हम अपना ये शेयर बाजार, अपने एक्सचेंज बहुत 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 बड़े होते देखने वाले हैं। ठीक है, कंक्लूजन है, मोर देन जस्ट नंबर्स। India's stock exchange are far more than collecting of numbers flashing on screen. They are engine of economic growth। आपको लगता है, आप टीवी पर देखते हैं, कुछ तो नंबर हरे लाल ब्लिंक होते रहते हैं, ब्लिंक होते रहते हैं,
ये नंबर का ब्लिंक होने का केवल ये नंबर का खेल नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का ये बहुत बड़ा इंजन है जो हमारी इकोनॉमिक्स को आगे तक ले जाएगा। द प्लेटफॉर्म फॉर वेल्थ क्रिएशन, जहां पे लोगों की संपत्ति बनती है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? बैंक में एफडी करते हैं, उससे ज्यादा तो रिटर्न मार्केट में मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम तब आती है जब इन्वेस्टर करने वाला ट्रेडिंग में आता है तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करने लगता है, इस वजह से वो लॉस खाता है। अगर स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो इन्वेस्टर कभी भी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जिस इन्वेस्टमेंट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गया है, जिस इन्वेस्टमेंट में अपना जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो हेज पोजीशन में रखा गया है। उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ना कि उस इन्वेस्टमेंट को कि आपके पास 5,000 रुपए है और 5,000 रुपए एक ही कंपनी में लगा दिए यस बैंक में, और आपकी यस बैंक कैसे है? ये मार्केट है, यहां पे आपको सोच समझ कर ही कदम रखने पड़ेंगे, तभी आप टिक पाएंगे। Here is the survival of fittest, because stock market is a game of knowledge, game of perseverance, game of gaining experience, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते चला जाता है वैसे ही आप मार्केट में ग्रोथ करते चले जाते हैं। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, इट्स अ प्रोसेस जिससे थोड़ा करके आप ग्रो करते हैं। इसलिए पूरी की पूरी कंसेप्ट सीखिए। एंड द मिरर रिफ्लेक्टिंग द एस्पिरेशन ऑफ नेशन, ये है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। तो क्या आप तैयार हैं इस स्टोरी का पार्ट बनने के लिए? स्टार्ट लर्निंग, सीखिए, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करिए, एंड स्टार्ट शेपिंग ऑफ योर ओन फाइनेंशियल फ्यूचर। एंड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म, मोस्ट ट्रस्टेबल एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट हम लाते ही रहते हैं। हम मार्केट को पूरा डिकोड करेंगे, वैसे नहीं, पूरे वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, कंसेप्ट, की पॉइंट, स्ट्रक्चर्स, पूरा लीगल तरीके से मार्केट को डिकोड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड with the more informative videos. Thanks for watching.